पत्नी कहती है प्राणनाथ, जिस स्वर्ग एवं नरक को कल्पना कर रहे हो वह इसी धरती पर है। आहो पहला स्वर्ग है निर्मल काया, दूसरा स्वर्ग है पास कछु माया। आज माया नहीं होती तो ये पंडाल लगना मुमकिन था। पैसा नहीं होता तो पंडाल लगता? बताइए बाबूजी। ये सब कलाकार बेगूसराय जिला से, समस्तीपुर जिला से आए हुए हैं। एक को कलाकार आता, अरे बस वाला को पैसे नहीं देता तो कैसे चढ़ाता, चढ़ाएगा? अच्छा, इतना ही नहीं, पत्नी कहती है प्राणनाथ, आहो पहला स्वर्ग है निर्मल काया, दूसरा स्वर्ग है पास कछु माया। पहला स्वर्ग है निर्मल, जिसमें किसी प्रकार का मल न हो, उसे निर्मल कहते हैं। निरोग शरीर है तो 12 बजे रात्रि में दाल भात तरकारी तरुआ भुजिया तिलौरी पापड़ रसगुल्ला रसकदम दही चूरा घी अचार यहाँ तक खा लोगे। अब बेड पर पीठ रखोगे, खराटा मरना शुरू कर दोगे, गहरी नींद आएगी। नहीं, दूसरा स्वर्ग पास में पैसा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगी हुई है। ये तस्मय पूरी का भंडारा हो रहा है, चावल दाल का। ये माया ना, माया का लीला है ना, तस्मय पूरी चल रहा है। और संत भगवान, संतों की वाणी मोती की बारिश हो रही है। कौन सी मोती? ज्ञान रूपी मोती की। हमारे संत भगवान झोला फैलाए हुए बैठे हुए हैं। हमारी माताएं लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति बैठी हुई है, ज्ञान रूपी मोती को बनीज कर रहे हैं। यहाँ दूसरा स्वर्ग है। जीवन में कभी ना भूल किया भगवान उसी को कहते हैं। आओ भूल करे पर दंड मिले, विधान उसी को कहते हैं। भूल करे पर ना माने, शैतान उसी को कहते हैं। घट घट में चेतन वास करे, आत्म राम उसी को कहते हैं। जहां संतों का संगति मिले, चारों धाम उसी को कहते हैं। बाबा गले प्रयागराज पेटकुनिया पर बालू पर लोग पानी में नहाय ले। 12 बरस के महाकुंभ मेला लागल अछि। हम सब स्नान क के सब पाप धोई लेब। अब भरगड मचा, सब पाप जमीन के अंदर चला गया, उसी जगह समाप्त हो गया। संतों ने संकेत किया, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। आओ पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जहां संतों का संगति मिले, चारों धाम उसी को कहते हैं। जो राग द्वेष से
निर्भय रहे, मुक्तबान उसी को कहते हैं। जिसको अंदर में राग द्वेष नहीं है, एक दूसरे से जलन नहीं है, निर्मल है, तो मुक्त हो चुका है जीते जी। घट घट में चेतन वास करे, आत्म राम उसी को कहते हैं। आहो माता पिता गुरु सेवा करे, संतान उसी को कहते हैं। आप लोगों को सैटिस्फाई हो रहा है, संतुष्टि हो रही है। ये चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग यही है। नीति चाणक महाराज नीति चाणक में लिखे हैं, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ होता है साधु। संतों के दर्शन से ही महापुण्य का भाग्य होता है। आए बाबूजी, पत्नी कहती है प्राणनाथ, तीसरा स्वर्गपति बरता नारी, चौथा स्वर्ग है पुत्र आज्ञाकारी। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भक्त जासु सुत होई। आहो प्रातः काला उठही रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। एक ही बेटा क्यों न हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जैसे सुबह उठ करके माता पिता गुरु को नमन किया करते थे। और रात सोते समय सब जब सो जाता था, तब पहले माता पिता गुरु को सेवा करके सोते थे। संतान वन है सजनाओ, संतान वो है। लेकिन आजकल का बेटा माता पिता पढ़ा लिखा करके 25 वर्ष तक उसको सेवा करते हैं। आज जब बेटा जाता है तो पीठ देखते हैं, और लौट कर आता है तो मुंह नहीं देखते हैं। झजरी चौपाल जी की ओर से धर्म खाता में 50 रुपये 51 रुपये का दान है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी की ओर से आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। प्रेम से बोलिए संत भगवान की। बाबूजी, माता पिता के लिए वृद्धाश्रम खुला हुआ है ना, बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देती है। क्या वो पुत्रवती कहलाएगी? हमारे यहाँ एक आदमी को एक ठो बेटा होता था, तो बेटा को अलाय बलाय नाम रखते थे। बेटा का नाम था मुखोखरा महावीर। उसको एक ठो बेटा हुआ, तो उसका नाम रखा पकौआ। उसको फिर एक ठो बेटा हुआ, उसका नाम रखा बुचुआ। अब बुचुआ को 4 ठो बेटा, बम्मा, गोहिया, टोटिया, फिल्टर। बताइए तो कल्याण होने वाला है। कल्याण होता है। एक ही बेटा क्यों न हो, पिता को वचन पूरा करने के लिए 12 वर्ष वनवास चला गया। पत्नी को रावण हर कर ले गए। कितना कष्ट भोगा। बेटा ऊन है। इस तरह है